नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से दूसरा टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है क्रिया। तो आज हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे और क्रिया से एक प्रश्न आपको कहीं न कहीं देखने को मिलता है जिस एग्जाम में आपका हिंदी है। तो आज हम लोग क्रिया के कंसेप्ट को समझेंगे। क्रिया है क्या, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आशा करते हैं आज के बाद आपको इस क्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्रिया होता क्या है। तो चलिए अब देखिए ये क्रिया है क्या। क्रिया का साधारण भाषा में इसका अर्थ होता है काम। किसी भी काम का होना या करना, यही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब देखिए क्रिया को हम पहचानेंगे कैसे कि क्रिया कौन होगा कौन नहीं होगा। तो क्रिया का पहचानने का नियम है कि क्रिया के हिंदी के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? ना लगा हुआ रहता है और इससे किसी न किसी काम का होने का बोध होता है। जैसे अगर हम कहेंगे खाना, तो खाना ये काम है या नहीं? तो खाना काम है। जैसे हम कहेंगे आना, पीना, उठना, बैठना, जगना, सोना, रोना, धोना, ये सभी क्या है? क्रिया है। क्योंकि लास्ट में यानी अंत में ना लगा हुआ है और इससे किसी न किसी काम का पता चलता है। जैसे खाना ये भी काम है, आना ये भी काम है, जाना ये भी काम है, पीना, उठना, बैठना, जगना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? काम है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी होता है। जैसे अगर हम कह दें नाना, तो बताइए नाना के लास्ट में तो ना लगा हुआ है लेकिन ये काम है, तो ये काम नहीं है, तो इसको हम क्रिया नहीं कहेंगे। उसी तरह अगर हम कह देते हैं दाना, दाना, तो बताइए ये दाना काम है? तो दाना कोई काम नहीं है। लास्ट में ना लगा हुआ है लेकिन दाना कोई काम नहीं है। उसी तरह मैथ में जो आप मानते हैं माना, तो ये माना कोई काम है? तो ये माना कोई काम नहीं है। तो ये सब क्रिया नहीं होगा। क्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए? अंत में ना होना चाहिए और वह किसी न किसी काम का बोध कराना चाहिए। जैसे ये आप देखते हैं खाना, आना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या है? कोई न कोई काम है। ठीक है। अब देखते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया होता है दो प्रकार के। कर्म के आधार पर क्रिया कितना प्रकार के? दो प्रकार का। एक तो होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ये दोनों से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया या किसमें सकर्मक क्रिया या किसमें अकर्मक क्रिया है। तो अब देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या होगा। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया कहेंगे किसे? तो इसमें मुख्य रूप से कर्म होगा। इसमें कौन होगा? कर्म होगा। अब कर्म क्या होता है इसको भी जानेंगे। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं रहता है यानी कर्म अनुपस्थित रहता है। तो सकर्मक क्रिया में देखिए कर्म होगा। तो कर्म किसको कहते हैं? कल पढ़े थे हम लोग, कर्ता का फल जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है। तो जिसमें कर्म होगा उसको सकर्मक कहेंगे, जिसमें कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक कहेंगे। अब देखिए सकर्मक क्रिया जो होगा उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कर्म पर। सकर्मक क्रिया जो होगा उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कर्म पे। और अकर्मक क्रिया जो भी होगा इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कर्ता पे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे हम कहें बच्चा रोता है, तो सबसे पहले दो बातें आपको याद रखना है। क्रिया में दो प्रश्न करना है। क्रिया लगा करके दो प्रश्न करना है। एक तो कौन और दूसरा प्रश्न करना है क्या। ये दोनों को याद रखिएगा। इस पे आपका ये पूरा सकर्मक और अकर्मक खत्म हो जाएगा। अगर कौन का आंसर आ गया, अगर कौन का आंसर आ गया और किया का आंसर नहीं आया तो ये आपका होगा अकर्मक। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। और अगर कौन का आंसर नहीं आया, कौन का आंसर नहीं आया, किया का आंसर आ गया तो ये आपका होगा सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक। अब देखिए कौन का भी आंसर आया, किया का भी आंसर आया, लेकिन दोनों का आंसर क्या हो? अलग अलग, फिर भी होगा सकर्मक। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बच्चा रोता है, तो कौन और क्या लगाना है क्रिया के साथ। तो रोना यहाँ क्या है? क्रिया है। अब देखिए बच्चा रोता है, तो कौन रोता है? तो बच्चा। तो ये तो कौन जब लगा करके पूछेंगे तो ये हमको कर्ता प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा? कर्ता, यानी बच्चा करता है। अब देखिए
तो बच्चा रोता है। अगर हम आपको कहे कि बच्चा क्या रोता है, तो क्या का कोई प्रश्न आएगा? क्या रोता है पता नहीं है, तो जब क्या का आंसर पता नहीं है तो वो हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे आगे है सोहन सोता है, तो कौन सोता है? सोहन। तो सोहन हो गया कर्ता। अब कहेंगे क्या सोता है, तो पता चलता है क्या सोता है? तो नहीं पता चलता। तो जब क्या का आंसर मालूम ना हो तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है? समझ रहा है? आगे देखो, तो मोहन नदी में तैरता है। मोहन नदी में तैरता है। तब देखो जब हम कहेंगे कौन तैरता है, तो कौन तैरता है? मोहन तैरता है। तो मोहन क्या हो गया? कर्ता। अब कहेंगे क्या तैरता है, क्या का पता चलता है? नहीं पता चलता है। तो क्या तैरता है उसका जवाब पता नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब आगे देखो, पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी आसमान में उड़ता है। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और यही एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये पक्षी आसमान में उड़ता है। अब देखो अगर कहें हम कौन उड़ता है, तो कौन उड़ता है? पक्षी हो जाएगा। जब हम कहेंगे कौन उड़ता है तो पक्षी, तो पक्षी कौन हो गया? कर्ता की कर्म, तो ये हो गया कर्ता। जब कहेंगे हम क्या उड़ता है, तो क्या कहेगा? आसमान उड़ता है। क्या उड़ता है तो आसमान होगा? इसका आंसर नहीं होगा, अर्थात इसमें कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक या कर्मक? तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे देखो, सोहन पुस्तक पढ़ता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? सोहन। तो सोहन हो गया कर्ता। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो क्या का आंसर आया कि नहीं आया? तो जब क्या का आंसर चल आया तो ये कौन? सकर्मक या कर्मक? सकर्मक। जब कौन और क्या दोनों का आंसर चल आए, दोनों अलग अलग हो, फिर भी क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। जैसे सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हम कहेंगे कौन पढ़ता है? सोहन। तो सोहन हो गया कर्ता। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक हो गया कर्म। तो जिसमें कर्म रहता है उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अगर तुमको हम कहेंगे कर्म के आधार पर क्रिया कितना प्रकार का? क्रिया होता है दो प्रकार का। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। कर्म के आधार पर क्रिया कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एगो सकर्मक, एगो अकर्मक। अब देखो, माँ सब्जी काट रही है। माँ सब्जी काट रही है, तो कितना प्रश्न पूछना है हमेशा? दो। कितना प्रश्न? दो। अब देखो, माँ सब्जी काट रही है, पहले क्या पूछना है? कौन? कौन सब्जी काट रही है, तो कौन हो जाएगा? माँ। तो माँ हो गई कर्ता। क्या काट रही है? सब्जी। तो दोनों का आंसर है कि नहीं है? तो जब दोनों का आंसर हो जाएगा तो ये कौन? सकर्मक या कर्मक? ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ये हो गया सकर्मक क्रिया। अब देखो आगे चलते हैं। अगला है मोहन साइकिल चला रहा है, तो कितना प्रश्न पूछना है हमेशा? दो। कितना प्रश्न? दो। और वो भी प्रश्न किसमें लगाना है? क्रिया में। तो कहेंगे कौन साइकिल चला रहा है, तो कौन चला रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया कर्ता। मोहन क्या चला रहा है? तो साइकिल। दोनों का आंसर आया कि नहीं आया? तो जब दोनों का आंसर चल आया तो वो कौन क्रिया? सकर्मक या कर्मक? तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब देखो, सीता ढोलक बजाती है, तो कौन ढोलक बजाती है? सीता। तो सीता होगी कर्ता। क्या बजाती है? ढोलक। तो ढोलक क्या हो गया? कर्म। तो जब दोनों का आंसर है तो ये सकर्मक या कर्मक? ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब आगे देखो, राजू दूध पीता है। राजू दूध पीता है। पहले कहेंगे दूध कौन पीता है? राजू। तो राजू कौन होगा? कर्ता की कर्म? ये हो गया कर्ता। अब राजू क्या पीता है? क्या पीता है? दूध। दोनों का आंसर आया कि नहीं आया? तो जब दोनों का आंसर आया गया तो सकर्मक या कर्मक? तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। कौन हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अब अगला और लास्ट देखो, कल्पना आम खा रही है। कल्पना आम खा रही, तो कौन आम खा रही है? कल्पना। तो कल्पना क्या होगी? कर्ता। और कल्पना क्या खा रही है? आम खा रही। दोनों का आंसर आया कि नहीं आया? तो जब दोनों का आंसर आ गया तो ये सकर्मक या कर्मक? सकर्मक। आराम से पहचान लेगा सकर्मक और कर्मक क्रिया। कोई दिक्कत यहाँ था? अच्छा बताओ तो, सोहन दौड़ रहा है। सोहन दौड़ रहा है, सकर्मक होगा क्या कर्मक होगा? जब हम कहेंगे सोहन दौड़ रहा है, सोहन दौड़ रहा है, कितना प्रश्न पूछना है? दो प्रश्न। कौन दौड़ रहा है? सोहन। कौन दौड़ रहा है कहेंगे तो सोहन।
तो सोहन हो गया कर्ता। अब हम कहेंगे क्या दौड़ रहा है, तो क्या दौड़ता है पता चलता है, नहीं चलता, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगर हम कहेंगे हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो हम सो रहे हैं, तो बताओ कहेगा कौन सो रहे हैं, तो हम क्या सो रहे हैं, तो पता चलता है क्या सो रहे हैं, नहीं पता चलता, तो ये क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। यानी कौन और क्या दोनों का अगर आंसर पता चल जाए, यहाँ पे देखो पक्षी आसमान में उड़ता है, अगर हम कहेंगे कौन उड़ता है, तो पक्षी क्या उड़ता है, तो पता नहीं चलता है, आप कह देगा आसमान उड़ता है, तो उसका तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वैसे भी अगर कौन और क्या दोनों का आंसर एक के चल आएगा, उल्टा पुल्टा सोचेगा तो एक आंसर आएगा, और एक आंसर चल आया फिर भी होगा अकर्मक। कैसे, जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, तो कहेंगे पक्षी कहाँ उड़ता है, कहाँ उड़ता है, आसमान में, तो कहाँ वाला आंसर नहीं देना है, आंसर पूछना है दो को क्वेश्चन, कौन कौन, कौन और क्या। तो कहेंगे पक्षी आसमान में उड़ता है, तो कौन आसमान में उड़ता है, पक्षी, पक्षी हो गया कर्ता। क्या उड़ता है बताओ, क्या उड़ता है, तो कहेगा आसमान में, तो नहीं। तो अगर कौन का पता चल गया, क्या का पता नहीं चला, तो सकर्मक या कर्मक, अकर्मक होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आशा करते हैं आप लोग को भी ये वीडियो पूर्णतः समझ में आया होगा, और आज के बाद आपको सकर्मक और अकर्मक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इस पे आप भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 7549924355। आप व्हाट्सएप करके इस नंबर पे आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। डेली इसी प्रकार का वीडियो आपको हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। धन्यवाद।